अस्सलाम वालेकुम। एबीएन स्टूडियो से मैं हूं हसाम हैदर। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि एशिया क्रिकेट कप का ताज किसके सर सजेगा। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में एक बार फिर आमने सामने। इस इवेंट में रिवायती हरीफ टीम तीसरी बार आमने सामने होंगी। शायकीन क्रिकेट ने एक बार फिर कौमी टीम से फाइनल में जीत के लिए उम्मीदें जोड़ लीं। पाकिस्तान ने सुपर 4 मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल के लिए अपनी जगह बनाई। एशिया क्रिकेट की 41 साल तारीख में पहली बार पाकिस्तान और भारत फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान इससे पहले 2 दफा ट्रॉफी जीत चुका है। भारत ने 8 मरतबा ये एजाज अपने नाम किया है। पाकिस्तान और भारत रवां टूर्नामेंट में तीसरी बार आपस में खेलेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मुकम्मल फोकस अपनी कारकर्दगी पर है। भारतीय मीडिया क्या कहता है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है। एशिया कप के फाइनल के लिए पूरी तैयारी है। सलमान अली आगा ने पिछले मैचेस में टीम की नाक़िस कारकर्दगी का एतराफ़ भी किया। कहा कि गुज़िश्ता मैचेस में हम तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। कौमी कप्तान ने मजीद कहा कि कभी ऐसा नहीं देखा कि दो टीम्स के दरमियान मैच के बाद हैंड शेक ना हुआ हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान माजी में भी कई मैचेस हुए और हालात ख़राब होने के बावजूद हमेशा हैंडशेक हुआ। हैंडशेक ना होना क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। फाइनल का प्रेशर एक लग रहता है और हम कोशिश करेंगे कि हम इस गेम को जीतें, अपना पूरा बेस्ट दें। हमारा जो गोल है वो एशिया कप जीतना है और हम कल उसके लिए ही ग्राउंड आएंगे। हम सबको आइडिया है कि हम बैटिंग उस तरह की नहीं की इस टूर्नामेंट में, तो हो सकता है सर हमने अपना बेस्ट फाइनल के लिए रखा और इंशाल्लाह फाइनल में ही बेस्ट निकले। और उनका मीडिया सर क्या कह रहा है उससे हमारा कोई वो तलक ही नहीं है, वो जो मर्जी कहते रहे। और पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, उसमें मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी कह लें कि हालात ख़राब थे, लेकिन तब भी हैंडशेक होते थे। हैंडशेक ना होना मेरे ख्याल से वो क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। शरपसंद मोदी अपने ओछे हथकंडों से बाज ना आया। मोदी सरकार का खेलों को सियासत ज़दा करने के लिए एक से बढ़कर एक वार। पाकिस्तानी कप्तान के साथ 2 मुकाबलों में हैंडशेक से इनकार के बाद फोटो शूट से भी गुरेज। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन खटाई में पड़ गया। एशिया कप इंतजामिया के मुताबिक ट्रॉफी के साथ दोनों कप्तानों की तस्वीर बनवाने का इम्कान कम है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप का फाइनल दुबई में कल होगा, जिससे कबल फोटो शूट से मुतालिक हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सलमान अली आगा आज रात 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे कबल भारतीय टीम ने एशिया कप के 2 मुकाबलों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हाथ मिलाने से गुरेज किया था। लड़कों जान लड़ा दो और जीत कर दिखा दो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पाक भारत एशिया कप फाइनल पर पैगाम। कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम भारत को शिकस्त देकर कौम को जीत का तोहफा देगी। उन्होंने कहा कि श्रीलंका को बड़ी आसानी से हराया गया, जबकि भारत श्रीलंका से हारते हारते बचा था। अब पाकिस्तान भारत से बदला लेगा। का मैच है, एशिया कप का फाइनल है, वही जो हर पाकिस्तानी के साथ होता है कि दिल की धड़कनें तेज़ हैं। हमारी पूरी कौम की दुआएं अपने लड़कों के साथ हैं। लड़कों, ये आपका दिन है। आपको पूरे अज़्म, यकीन और बहादुरी के साथ मैदान में उतरना है। कौम का दिल मत तोड़ना, जम के लड़ो, जम के खेलो। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि कामयाबी आपकी हो। मार्के में पाकिस्तान और भारत का टकराव होने जा रहा है। शायकीन क्रिकेट की कौमी टीम से बड़ी तवक्कुआत हैं। क्रिकेट के शायकीन के जज्बात उरूज पर पहुंच गए हैं। हर तरफ क्रिकेट के चाहने वाले बेसब्री से तारीखी मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं। शायकीन का कहना है कि पाकिस्तान अपनी जारहाना हिकमत अमली और शानदार खेल के जरिए भारत को शिकस्त देकर एशिया कप की ट्रॉफी जीतेगा। इंशाल्लाह उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। जैसे 6-0 में नुमाया किया, यहाँ भी स्पोर्ट्स के ग्राउंड में भी फाइनल जीत के ट्रॉफी लाएगा। ने चाहा तो इसमें ज़रूर फतह होगी और इंडिया को एक मरतबा ज़रूर पता चलेगा कि पाकिस्तान जीतेगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अच्छा खेलेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान ने जो अपनी दिखाई एबिलिटी वो अलग लेवल के ऊपर है। 6-0 मारेंगे इस दफ़ा। शुरू में डायरेक्ट 6 विकेटें होंगी, तो हमें अच्छा खेलना चाहिए, प्रेशर को हैंडल करना चाहिए, गेम अवेयरनेस अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग बॉलिंग आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कहेंगे कि एशिया कप का फाइनल मैच है कल पाकिस्तान और इंडिया का, तो जो पाकिस्तान को भारत से शिकस्त मिला है 2 मैच का, वो इंशाल्लाह पाकिस्तान कल पूरा करेगा। शोबिज़ स्टार भी पाक इंडिया मैच के लिए बेताब। कहते हैं कि जीत पाकिस्तान की है और भारत को शिकस्त देकर बदला पूरा करेंगे। मजीद आरिफ लाहौर और मेघा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। दिल से दुआएं जी, मेरे मुल्क को अल्लाह ताला इज्जत दे और मेरे खिलाड़ियों को फतह दे। मेरी विशेज़ हैं, मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला मेरी टीम को
खूब इज्जत अता फरमाए। मैं अपनी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बेस्ट विशेस देना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह वो फाइनल मैच जीते, क्योंकि उनका एक धमाकेदार कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है इंडिया के साथ, और वो ये फाइनल जीतें और एशिया कप घर लेकर आए। कुछ लोग सिर्फ पंजाब पर तनकीद करते हैं, तनकीद के बजाय कुछ काम भी कर लें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने फील्ड सर्वे मुहिम की तकरीब से खिताब में कहा कि पंजाब आगे बढ़ रहा है, इसीलिए बाकियों को तकलीफ है। पंजाब की कामयाबियों ने मुखालिफिन की सियासत को बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि दफ्तर में बैठ कर नहीं, मैदान में उतर कर खिदमत कर रही हूँ और ख़वातीन क़यादत पर तनकीद का जवाब मैं अपनी कारकर्दगी से देती हूँ। आवाम के दुख की घड़ी में इनके साथ खड़ा होना ही असल क़यादत है। कैमरे के सामने आना प्रोजेक्शन नहीं, बल्कि आवाम को एतमाद देना है। हमारी हुकूमत जाग रही है, आवाम को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। सैलाब मुतासिरीन का एक एक पाई का हिसाब पूरा करेंगे। सैलाब के बावजूद हमने तरक्याती काम नहीं रोके। जितना पंजाब पे तनकीद करे उतना कभी अपने सूबे पे भी काम कर लो। उनकी वजीर आला मैदान में मौजूद है, उनके साथ उनकी दुख की घड़ी में, उनकी तकलीफ की घड़ी में, उनकी मुसीबत की घड़ी में। बहुत आसान है दफ्तर में बैठ के स्क्रीन सामने रख के तस्वीर उतरवा लेना और कहना जी वजीर आला काम कर रहा है। वजीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, भाई काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। जब मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा, कैमरा होता है और वो बताता है कि आपकी वजीर आला क्या कर रही है, आपके वज़रा क्या कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, उससे प्रोजेक्शन नहीं होती, उससे आवाम को ये पता चलता है कि उनका वजीर आला और उनके वजीर उनके साथ मौजूद है और उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी हुकूमत जाग रही है। नौकरशाही निज़ाम अंग्रेज छोड़कर गया, नून लीग इसकी वारिस है, पंजाब की नहीं। नदीम अफजल चंद कहते हैं कि दुखी लोगों की आवाज़ बनना पीपल्स पार्टी का आइन है। पंजाब में आवाज़ उठाना जुर्म बन गया। मुश्किल वक्त में किसानों का साथ देने की ज़रूरत नहीं। हमने बार बार कहा कि गंदम किसान के लिए रीढ़ की हड्डी है, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। किसानों को पैसे ना देकर आज गंदम दरामद की जा रही है। PTI दौर में कोरोना आया तो 1200 अरब इमदाद दी गई, काश्तकार को कुछ नहीं दिया जाता। जाती उम्रा में ब्यूरोक्रेसी के साथ मीटिंग में फैसले होते हैं। लाहौर में वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त पंजाब अज़मा बुखारी ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर नदीम अफजल चंद के हालिया बयानात पर रद्दअमल देते हुए इन्हें ज़हनी दबाव या जानबूझकर पंजाब के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा करने का मुर्तकिब करार दे दिया। अज़मा बुखारी ने कहा कि चंद साहिब आप अच्छे खासे इंसान थे, मगर हालिया दिनों में इनका रवैया गैर जिम्मेदाराना दिखाई दे रहा है। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। पंजाब हत्तके इज़्ज़त बिल के मुताबिक उम्मीद है कि आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि माजी में एक वज़ीर आज़म का कोई फ़ोन नहीं उठाता था। पाकिस्तान को सिफारती सतह पर अजीम कामयाबियाँ मिल रही हैं। गोली से चलाने वालों को गोली से ही जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्दी के खिलाफ नर्म रवैया क्यों? पुलिस और फौज के मुश्तरका ऑपरेशन में 17 खवारिज हलाक हुए। ऑपरेशन में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ 3 सिपाही मामूली जख्मी। पुलिस और फौज मिलकर लड़ेंगे तो नताइज कामयाब ही होंगे। सूबाई हुकूमतों की कमजोरियों से दहशतगर्दों को फ़ायदा हुआ और उन्होंने फ़ायदा उठाया भी। दहशतगर्द ग्रुप्स में अब 70 से 80% अफगान शामिल हैं। अफगान दहशतगर्द कहां से आते हैं, कौन भेजता है? CTD, सेफ सिटी और फॉरेंसिक लैब बनाना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। बात करने वजीर आजम का कोई फोन नहीं उठाता था और ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पाकिस्तान की इज्जत में इजाफे का बायस बन रही है। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी और इसी तरह ये खत्म होंगे। 17 ख्वारिज हलाक हो चुके हैं, पुलिस और फौज साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। 3 मामूली जख्मी हुए हमारे सिपाही। एक ग्रुप में 70-80% अफगान है, कहां से आते हैं? CTD, सेफ सिटी, फोरेंसिक लैब, आपकी जिम्मेदारी क्या है? अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं। पाक भारत जंग बंदी पर अमरीका ने मदद की। दहशतगर्द हवाले करने के इकदाम पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द की हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। अमरीकी महकमा खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के साथ अपने मफादात को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हम रेकोडिक में सरमायाकारी के मौके देख रहे हैं।
اسرائیل فلسطینیوں کے خلاف غیر قانونی طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے کہا کہ اسرائیل اپنی جارحانہ کارروائیوں سے مشرق وسطیٰ کو تباہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اسرائیل ایران، قطر، لبنان، شام، یمن اور عراق میں جاری حد کر رہا ہے۔ مغربی ممالک کی ایران پر دوبارہ پابندیاں لگوانے کی کوششیں غیر قانونی ہیں۔ روس اور بھارت کے درمیان اقتصادی شراکت داری کو کوئی خطرہ نہیں۔ روس پر نیٹو اور یورپی ممالک کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنانے کا الزام غلط ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا یہ بھی کہنا ہے کہ روس کے خلاف کسی بھی کارروائی پر فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ روس یوکرین تنازع پر دیانتدارانہ امن بات چیت کے لیے تیار ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نئے فیچر کے ذریعے آپ سے گفتگو کا آغاز کر سکے گا۔ اب چیٹ جی پی ٹی اس وقت بھی آپ کے بارے میں سوچے گا جب آپ سو رہے ہوں گے۔ چیٹ جی پی ٹی میں نیا پلس فیچر اب رات بھر آپ کی مدد کرے گا۔ اوپن اے آئی نے چیٹ جی پی ٹی میں پلس نامی نیا فیچر شامل کیا ہے جو رات بھر صارف کی معلومات کی بنیاد پر خودکار طریقے سے کام کرے گا اور بات چیت کا آغاز بھی کر سکے گا۔ یہ فیچر صارف کی پچھلی بات چیت اور منسلک ایپلیکیشنز جیسے کیلنڈر سے ڈیٹا حاصل کرے گا۔ پلس فی الحال صرف پلس سبسکرپشن صارفین کے لیے دستیاب ہے اور مستقبل میں اسے مزید بہتر بنایا جائے گا۔ اس کے ذریعے اوپن اے آئی اشتہارات کے ذریعے آمدنی بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ کوئٹہ میں سیاحت کے عالمی دن کی مناسبت سے ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم بلوچستان کے زیر اہتمام شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ڈی جی خانہ فرہنگ ایران ڈاکٹر ابو الحسن میری تھے۔ اس موقع پر ڈائریکٹر ثقافت بلوچ ڈاکٹر داؤد ترین، ڈائریکٹر آرکیالوجی جمیل حسین بلوچ، روزینہ خلجی اور ڈاکٹر بینش نے خطاب بھی کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے سیاحتی مقامات عالمی سطح پر منفرد پہچان رکھتے ہیں۔ محکمہ سیاحت و ثقافت نے کوئٹہ اور گرد و نواح کے سیاحتی مراکز پر خصوصی پیکج متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ پیکج کی نگرانی پارلیمانی سیکریٹری نواب زادہ زرین خان مکسی اور سیکریٹری سیاحت سہیل رحمان بلوچ کریں گے۔ حکومت بلوچستان کی اولین ترجیح سیاحتی مراکز کی ترقی قرار دے دی گئی ہے۔ تقریب میں معروف ہدایت کار امان اللہ ناصر کا تھیٹر ڈرامہ بھی پیش کیا گیا۔